आज हम स्टडी करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एज पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है यानी कि हार्मफुल है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये एयर से जो है 3 टाइम्स लाइटर है। 3 टाइम्स यानी 3 गुना हवा से जो है ये हल्की है। 3 टाइम्स लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर। और फिर अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं कि ये कहाँ से हासिल होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है, तो इसके दो मेन सोर्स हैं। नंबर एक हम बात करते हैं जी नेचुरल सोर्स की। कुदरती तौर पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और कुदरती तौर पे नेचुरल सोर्स इसका क्या है जी, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, यानी जो आतिश फशां जो पहाड़ जो होते हैं या फिर जो लावा जो है वो फटता है, इससे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम शो कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ये क्या है जी, वोल्केनिक इरप्शन। मैं यहाँ लिख लूँगा वोल्केनिक, CANIC, वोल्केनिक इरप्शन। इससे भी क्या होता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से ये जो नेचुरल गैस की एमिशन होती है, इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मीथेन की जो ऑक्सीडेशन होती है एटमॉस्फेयर में, उससे भी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मीथेन। मीथेन की जो है जब ऑक्सीडेशन होती है, यानी ऑक्सीजन जो है वो उसमें ऐड होता है, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं जो कंबस्चन होती है मीथेन की, तो वो बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है मीथेन के साथ, तो मीथेन की जो ऑक्सीडेशन है इससे भी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इसके इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो जितना भी फ्यूल बर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, फ्यूल बर्न होता है, उससे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर फ्यूल जो है वो उसकी फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्यूल, फ्यूल बर्निंग। अब फ्यूल कैसे बर्न होता है या ह्यूमन बीइंग जो हैं वो किस तरह से फ्यूल बर्न करते हैं, इसका तो आपको पता ही है। जैसे हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट, ये सब जो है इनमें से फ्यूल जो है वो बर्न होता है। और वो फ्यूल जो वो जब बर्न होता है, उसकी जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यानी ओवरऑल हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं जी, ट्रांसपोर्टेशन, TATION, ट्रांसपोर्टेशन कि इसके लिए हम क्या करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, जहाज़ यूज़ करते हैं, ट्रेन जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें फ्यूल बर्न करना होता है और उस फ्यूल से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और हम देखते हैं कि 75% जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, 75% कार्बन मोनोऑक्साइड वो ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है। यानी जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल बर्न करते हैं, उस वो जो है 75% एटमॉस्फेयर में जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा हम देखते हैं कि फ्यूल बर्निंग, सॉरी, उसके अलावा हम देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स जो है, फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स में भी जो है उसके नतीजे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इंडस्ट्रीज़ में भी जो है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ भी हमारी किस तरह से चलती हैं जी, इंडस्ट्रीज़ जो है ये फ्यूल बर्न होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्यूल। जब इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल जो है बर्न होगा, इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा जी, फ्यूल बर्न होगा, तो उसके नतीजे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। इसमें हम देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, सीमेंट है, ब्रिक किल्न है, यानी ईंटें बनाने के लिए जो भट्टी है उसमें भी चूंकि क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, तो इन सब में फ्यूल बर्न होता है, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास
क्या है जी, इंडस्ट्री में जो है वो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, फ्यूल बर्न होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल के नतीजे में, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और हाई टेम्परेचर पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन हो जाती है। एट हाई टेम्परेचर, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए मैं इस तरह से लिखूँगा TMP। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसोसिएट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरह से भी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये तो हमने बात की सोर्सेज की। अब हम देख लेते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। हमने पहले भी बात की कि ये टॉक्सिक गैस है। ये क्या करती है कि इससे ये जो है ये कौन सी पोल्यूशन फैलाती है, इसको हम कहते हैं एस्फिक्सिएटिंग पोल्यूशन, ASPHYXIATING, एस्फिक्सिएटिंग पोल्यूशन, POLLUTION। ये कौन सी पोल्यूशन है, इसमें बेसिकली ये होता है कि सफोकेशन होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। और इसमें क्यों सफोकेशन होती है कि जो हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हमारे जिस्म में जो हीमोग्लोबिन है, आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन है, उसका कम्प्लेक्स बना होता है जी ऑक्सीजन के साथ, HbO2, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स होता है। जब इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है तो ये हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, CO और फिर HB में यहाँ पे हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कम्प्लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो आयरन की बाइंडिंग साइट्स होती हैं हीमोग्लोबिन में, उनमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 320 गुना जो है वो ज़्यादा टाइटली बाइंड होता है देन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की निस्बत 320 गुना ज़्यादा टाइटली बॉन्ड बना लेता है, बाइंड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को जब ये इस तरह से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगी और जो है वो डेथ हो सकती है इससे, ठीक है। तो जब 100 ppm पे इसकी कंसंट्रेशन चली जाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करें, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो जब 100 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में जब चली जाती है तो क्या होता है जी कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। और जब ये कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ के 750 ppm पे चली जाती है, 750 ppm, तो क्या हो जाता है जी, डेथ हो जाती है, ठीक है, और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है और जल्दी ही जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है जी, एस्फिक्सिएटिंग पोल्यूशन काज करती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा, इसका सोर्स की बात की कि इसका जो है वो मेन सोर्स क्या है। तो हमने बात की कि नेचुरल सोर्सेज भी हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये बहुत डेंजरस है फॉर ह्यूमन हेल्थ।